तो हाँ, तो बच्चों ये रहा हमारा रेगुलर फॉल्सी का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें देखें ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ x6 इज इक्वल टू x+1। तो ये भी फंक्शन की फॉर्म में नहीं है, इसके दो रूट्स उसने दिए हुए हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं ऑलरेडी बाइसेक्शन मेथड और सेकंड मेथड में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम उस कह लें माजरे को दोबारा नहीं छेड़ेंगे। तो हम सीधी बात करते हैं, इस इक्वेशन को पहले फंक्शन की फॉर्म में ले आते हैं। देखें f(x) हमारे पास जो आ जाएगा इसका वो आएगा, देखें ये x6 इसी साइड पे अगर रखा जाए और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 1 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इस फॉर्म में से लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखें इसको जब इन दोनों को जब उधर लेगा तो इज इक्वल टू 0 फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब बच्चों देखो f(x0) और f(x1) पे आपने फंक्शन की वैल्यूज़ रेडी रख लेनी है। वो चले हम निकालते हैं ना। अब आपको यहाँ पे टेबल बना लेना, ठीक है। टेबल बनाने के लिए मैं आपको पता है पहले भी टेबल बनाता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं टेबल बना लूँ। तो हाँ, तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने ये रेडी करके रख ली है, ठीक है जी, टेबल इसका। तो यहाँ पे हम आइट्रेशन नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन होगी। तो फर्स्ट आइट्रेशन आपको मैंने बताया था रेगुलर फॉल्सी मेथड में n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1 f(x(n-1)। देखें ये फार्मूले की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मुझे ये फाइंड आउट करना होगा। x(n-1) क्या बनेगा, 1 - 1। देखो बच्चों क्या होगा, x(0) यानी x0 आ जाएगा, f(x0). तो x0 की वैल्यू आपके सामने 1 है, आपने 1 इस फार्मूले में पुट करके चेक करना है क्या आपको मिलता है। देखें 1 - 1 ये हो जाएगा 0 - 1, यानी कि -1 मिलेगा f(x0) पुट करने पे। और जब यहाँ पे देखें सिंपल xn है यानी कि x1 आ जाएगा, जो कि ये वैल्यू है। f(1.2) पे आपको कितनी वैल्यू मिलती है ये भी हम चेक करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, इसकी वैल्यू मैं देखता हूँ। तो ये हमारे पास आती है 0.7860, ठीक है जी, ये वैल्यू आती है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखें उसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा, देखो xn+1 यानी कि x1+1, तो ये हो जाएगा x2 विच इज़ इक्वल टू। अब देखो ये सारा फार्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है, ठीक है। xn-1 f(x(n-xn) f(x(n-1), आपको पता है xn-1 की यहाँ पे क्या वैल्यू है, x0 है जो कि 1 है, और यहाँ पे f(x(n) यानी कि x1 की क्या वैल्यू है, वो 1.2 है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट करने के बाद यहाँ पे इसका आंसर लिखना जो आता है, और x2 की जो आंसर आता है वो मेरे पास आता है बच्चों 1.112, ठीक है, ये आता है। अब हम सेकंड आइट्रेशन पे मूव करेंगे, क्योंकि अगर मैं x2 - x1 करके देखूं तो देखो बच्चों 0 पॉइंट हमें इससे वैल्यू कम लानी है डिफरेंस में। तो ये इससे कम नहीं आ सकती, यानी कि ये इसके बराबर या इससे कम नहीं आ सकती, इन दोनों का डिफरेंस x2 और x1 का। तो अब हम सेकंड आइट्रेशन पे मूव करेंगे, n की वैल्यू इस दफ़ा 2 हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे क्या आएगा, x2 - 1 यानी कि x1 आ जाएगा। x1 हमारे पास क्या था, 1.2 था, जो कि हमने निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, जो कि आता है 0.7860, ठीक है। और xn जब लूँगा तो आ जाएगा f(x2). अब देखो बच्चों x2 की वैल्यू पुट होनी है, जो कि ये है 1.112, ठीक है। जब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी कि x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें पता क्या मिलता है, हमें मिलता है -0. ये थोड़ा मुझे बड़ा बॉक्स रखना चाहिए था, चलें इस डब्बे की थोड़ी थोड़ी जगह ले लेंगे, 2213, ठीक है, ये मुझे मिलता है, यानी कि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने पर। तो अब मैं जब इसमें ये वैल्यूज सारी पुट करूँगा यानी कि फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो देखो 2 + 1 ये x3 हो जाएगा, और इस फार्मूले में xn-1 यानी ये देखें आ जाएगा हमारे पास x1 × f(x2) माइनस x2 × f(x1), और ये सारा फार्मूला आप कर सकते हो डिराइव, ठीक है। इसमें बस डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करने वाली बात होती है। तो ये टेबल में बच्चों इस तरह से मैं समझाता हूँ ताकि आपका ना क्या नाम है टाइम बच सके। तो ये आते हैं हमारे पास वैल्यू बच्चों 1313, ठीक है, ये आ जाती है। अब थर्ड आइट्रेशन पे मूव करते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी आप माइनस करके देख लो, आपको ये यानी कि इसके करीब करीब आंसर नहीं जाता नज़र आएगा। तो थर्ड आइट्रेशन पे मूव कर जाए, मेरे ख्याल में थर्ड आइट्रेशन में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी। अब देखें 3 जब रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 यानी कि f(x2). x2 की क्या वैल्यू थी, 1.112, जो कि हमने निकाल रखी हुई है, 1.112, जो कि आता है -0.2213, ठीक है जी। और उसके बाद आगे आ जाएगा f(xn) यानी कि f(x3), जो कि 1.313 का होगा। नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों कोशिश करूँगा
कि अपने पास ये जगह थोड़ी ज़्यादा रखी जाए इन फंक्शंस के लिए, यही हमारे पास यहाँ पे जगह कम होने का सबब बन रहे हैं। ठीक है, ये 0.2213 है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब इसका जब मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर पे, तो ये कैलकुलेटर मुझे देता है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर, यानी कि 1.1313 का 6 माइनस 1.1313 माइनस 1, ये जब मैं करता हूँ तो मुझे फंक्शन की पता है क्या आंसर देता है? मुझे फंक्शन आंसर देता है -0.0349। अब आप इसकी यानी कि x4 निकालोगे कैसे? देखो x3 + 1 ये x4 हो जाएगा, और बाकी आपको पता है क्या क्या फॉर्म बनेगी। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो मेरे पास x4 का आंसर आता है वो बच्चों आता है 1.1349। अब ज़रा गौर करें, नेक्स्ट आइट्रेशन पे आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों मैच हो गया 1313। फर्स्ट 2 डिजिट्स अगर बच्चों मैच कर जाए ना तो काफ़ी डिफरेंस को के चांसेस होते हैं कि वो करीब करीब हमारा काम आ रहा होता है। अब देखो, आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे ना इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना इन दोनों का। तो 1.1349 में से अगर 1.313 हम निकालें, यहाँ पे नीचे ही आपने लिखना है कि हम ले लेते हैं जैसे कि n+1, आपको इक्वेशन तो पता है ना, xn+1 माइनस xn, इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए इरोई से। तो xn की अगर वैल्यू हम 3 रखें तो आ जाएगा x4 माइनस x3 विच इज़ इक्वल टू, देखो x4 की वैल्यू है 1.1349, इसमें से माइनस किया जाएगा 1.1313 को, कितना आ जाएगा चेक करते हैं कैलकुलेटर हमें क्या देता है जी। अगर तो नहीं आता तो हम एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगे नेक्स्ट आइट्रेशन पे। 1.1349 माइनस 1.1313, तो बच्चों बिल्कुल यहीं पे स्टॉप हो जाता है क्योंकि ये आ रहा है 0.0036। ठीक है, 0.0036, इसको राउंड ऑफ कर भी लूँ तो देखो ये 0.004 बनता है और ये उससे कम है। तो ये आपका यहाँ पे टेबल सॉल्व हो जाता है। बस यहीं पे आपने स्टॉप कर देना और यहाँ पे आपका ये रेगुलर फॉल्सी मेथड सॉल्व होता है।